हेलो स्टूडेंट्स। आज न्यू टॉपिक आपका है प्रकृति CX बॉन्ड अर्थात नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये टॉपिक हमारा चैप्टर हमारा जानकारी है आप लोगों को हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का है, जहाँ C हमारा कार्बन है, X हमारा हेलोजन है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। जो हमारी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है किससे? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता, जिसको हम शॉर्ट लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता उसे कहते हैं जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अर्थात बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन तत्व कहते हैं, जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें इस ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। अर्थात हेलोजन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक आवर्त सारणी में होती है, जिसका मान 4 होता है। तो सबसे अधिक हमारी विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी में अर्थात पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। जो हमारा बॉन्ड है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं CX प्रकृति के बारे में या नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में, जब हमारा ये हेलोजन ग्रुप या हैलाइड कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को शिफ्ट करता है तो इसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, अर्थात ध्रुवीय प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ध्रुवीय प्रवृत्ति हम उसको कहते हैं, पोलैरिटी उसको कहते हैं जिस पर एक परमाणु पर तो आंशिक ऋणावेशित आवेश आ जाए और दूसरे परमाणु पर धनावेशित आवेश आ जाए। जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन पर आंशिक रूप से नेगेटिव डेल्टा साइन आ जाता है, और जो डोनेट करते हैं या देते हैं उन पर आंशिक धनावेशित आवेश हो जाता है। इस प्रकार इनके बीच में ध्रुवीय प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व की जितनी अधिक होगी उसका चार्ज भी, उनके बीच में चार्ज भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर Q बराबर चार्ज अर्थात आवेश होता है। हम बात करेंगे कार्बन
और हैलोजन तत्वों की, जिनके मध्य कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला हम बात कर रहे हैं कार्बन फ्लोरीन, दूसरा है कार्बन क्लोरीन, उसके बाद है कार्बन ब्रोमीन, उसके बाद है कार्बन आयोडीन। एक एलिमेंट और होता है एस्टेटीन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो कार्बन सब में समान है, लेकिन यहाँ हैलोजन तत्व अलग अलग हैं। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। मानो कार्बन परमाणु ये है और फ्लोरीन यहाँ ये है, तो ये कार्बन परमाणु है और ये फ्लोरीन परमाणु है। इनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो इन सब की अपेक्षा कम होता है। ये अभी हम आपको दिखाएंगे। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं अंतःनाभिक दूरी। तो इनके अंतःनाभिक जो दूरी होती है वो इन बंध की अपेक्षा सबसे कम होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9 होता है और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इसलिए इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। अब इस वाले में देखेंगे कार्बन और क्लोरीन बंध के मध्य। कार्बन ये क्लोरीन का साइज या आकार फ्लोरीन से अधिक है, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इस बंध की अपेक्षा अधिक है। ये हमारा कार्बन है, ये क्लोरीन है। इसी प्रकार कार्बन और ये हमारा ब्रोमीन, ये कार्बन ये ब्रोमीन, इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनकी अपेक्षा अधिक है। इसी प्रकार कार्बन और आयोडीन के मध्य सबसे अधिक अंतःनाभिक दूरी सबसे अधिक होती है। तो हम देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर आवर्त सारणी में चलने पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती है। तो अब यहाँ पर यदि हम बात करें, अर्थात इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, अर्थात बंध दूरी क्रम या बंध लंबाई क्रम। तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक हमारा Ci का है, यहाँ कार्बन है, यहाँ आयोडीन है, और सबसे कम कार्बन और फ्लोरीन है। तो हम देख रहे हैं कार्बन और फ्लोरीन का ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई क्रम जो सबसे कम कार्बन फ्लोरीन का है, उसके बाद कार्बन क्लोरीन, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन और सबसे अधिक होगा कार्बन आयोडीन। तो हमारा कार्बन और फ्लोरीन के मध्य ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ सबसे कम अर्थात मिनिमम और सबसे अधिक C और I के मध्य होगा। रीजन ये है, कारण ये है क्योंकि कार्बन सबके साथ समान है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिससे उनकी साइज भी बढ़ता जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे
नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी, इसको बोलते हैं हम आबंध वियोजन ऊर्जा। हिंदी में इसको बोलते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा। तो आबंध वियोजन ऊर्जा या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी उसको कहते हैं किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी उसको कहते हैं किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए मिनिमम ऊर्जा की जितनी आवश्यकता होती है उसे आबंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। जितनी हमारे पास बंध की लंबाई सबसे अधिक होगी वो आसानी से टूट जाएगा। मान के चलो सपोज ये हमारे पास पेन का कैप है, इसको तोड़ना काफ़ी आसान है। यदि हम मान के चलें कि ये पार्ट है जो आगे वाला दिख रहा है आपको, ये पार्ट जो है इसको ही हम इतने को तोड़ेंगे तो इसमें काफ़ी ऊर्जा की या एनर्जी की आवश्यकता है। अर्थात जो बंध सबसे कम होगा लंबाई वाला उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी एनर्जी या बंध ऊर्जा सबसे अधिक होगी, और जो बंध की लंबाई अधिक होगी वो आसानी से टूट जाएगा। तो इस प्रकार CI की बंध ऊर्जा सबसे कम है और CBr की वियोजन ऊर्जा CI की अपेक्षा अधिक है। फिर कार्बन क्लोरीन की इससे अधिक, और सबसे अधिक कार्बन और फ्लोरीन की है। तो यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी या आबंध वियोजन ऊर्जा CI बंध की मिनिमम है, क्योंकि यहाँ आयोडीन का परमाणु क्रमांक अधिक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक सभी बंधों के साथ समान है, तो इसमें इसका आकार बड़ा होने के कारण आसानी से टूट जाता। तो ये मिनिमम डिसोसिएशन एंथैल्पी और इस बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी मैक्सिमम अधिक होगी। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? जो हमारा चार्ज, आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को, आवेश और दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात हम डाइपोल मोमेंट दो तरह से मेजर कर सकते हैं, जान सकते हैं। या तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण जो समानुपाती प्रोपोर्शनलिटी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जितनी किसी तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसका डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। दूसरा, जिसकी लेंथ अधिक है, अर्थात जिसका साइज अधिक है, परमाणु क्रमांक अधिक है, उसके भी डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक होगा। तो हमारा जो अभी हम देख रहे थे कार्बन, फ्लोरीन,
कार्बन क्लोरीन, कार्बन Br और कार्बन आयोडीन। तो सबसे अधिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है, क्योंकि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है। तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे अर्थात समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता का मान फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो होना तो हमारा इस तरह से चाहिए कि विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की अधिक है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक, फिर इसका, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। इसमें एक्सेप्शन है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि हमारा द्विध्रुव आघूर्ण इनके बीच बढ़ता क्रम या घटता क्रम बताइए। तो हम बता रहे हैं कि कार्बन और क्लोरीन के मध्य द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, फिर कार्बन फ्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन और फिर कार्बन आयोडीन। इसका मान सबसे अधिक मैक्सिमम और इसका मान सबसे कम मिनिमम। इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो फैक्टर लगता है, यहाँ लगता है डिस्टेंस अधिक है। डिस्टेंस मतलब दूरी अधिक है, किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो डिस्टेंस मतलब दूरी हमारी, अभी हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस यहाँ इसकी अधिक है CF की अपेक्षा इसकी, इसलिए यहाँ पर हमारा बॉन्ड जो है CCl का द्विध्रुव अधिक है CF से। परंतु यहाँ जो फैक्टर है, यहाँ डिस्टेंस वाला ना प्रभावी होकर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है किससे? डिस्टेंस से। तो यहाँ डिस्टेंस प्रभावी है, इफेक्टिव है, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रभावी है। केवल इसमें ही हम एक्सेप्शन देखते हैं। यदि क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह से आता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड अर्थात HF, HCl, HBr एंड HI में द्विध्रुव आघूर्ण का घटता क्रम लिखिए। तो और जगह जितने भी फैक्टर हैं, केवल हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता जिसकी सबसे अधिक होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि हाइड्रोजन सबके साथ है, तो इस फैक्टर को तो लेंगे नहीं। अब हम हैलोजन तत्वों को देखेंगे, किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक, फिर उससे कम क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता आयोडीन के। तो इसलिए इसका HF का मान सबसे अधिक, फिर HCl, फिर HBr
फिर HI। ये घटता क्रम है। घटता क्रम क्या? जब हम सबसे अधिक से सबसे कम की ओर लिखते हैं वो घटता क्रम होता है, और जब सबसे कम से सबसे अधिक की ओर लिखेंगे तो वो बढ़ता क्रम होता है। तो इसका द्विध्रुवण का मान मैक्सिमम यहाँ पर सबसे अधिक है और सबसे कम यहाँ पर मिनिमम होता है। तो डाइपोल मोमेंट HF में सबसे अधिक और यहाँ सबसे कम। केवल बच्चों ध्यान रखना कि जब कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप को दिखाएगा तो इसमें ही एक्सेप्शन, नहीं तो सभी में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता के फैक्टर को या प्रभाव को ही देखेंगे। तो आज हम टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो कमेंट बॉक्स में डालें, उसको हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं।